Morning student, welcome back to LFS online class. Let's start our topic. But before that, we just discuss about some topic. You know well that your syllabus is very short ड्यू टू कोविड-19. आपको अच्छे से पता है कि आपके सिलेबस जो है वो शॉर्ट कर दिए गए हैं. पहले आपके सिलेबस 1 to 7 थे जो अब कर दिए गए हैं चैप्टर 1 to 5. ओके, तो यू नो वेल डैट योर सिलेबस इज़ टू बी डन. आपको अच्छे से पता है कि आपके सिलेबस जो है वो क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं. ठीक है, तो और yesterday I had also provide you a PDF of your chapter 1 meaning and question answer. I hope you all are write it. If you done your work then send it my number. Seriously student, only few student send take it seriously. कुछ ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो इससे सीरियसली ले रहे हैं और सेंड कर रहे हैं. इसलिए अगर आप सीरियसली इस चीज़ को लीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं. आपको अच्छे से पता है क्योंकि ये प्रोवाइड कर दिए गए हैं आपके टाइम टेबल आपके नंबर पे. अगर आप कंसंट्रेशन के साथ सीरियसली अपने वर्क को कर रहे हैं तो आप कॉपी जो भी नोटबुक है उसको आप मेंटेन कीजिए और सेंड कीजिए. इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है आपके वर्क में तो आप क्या कीजिए, वो कंसल्ट कीजिए, वो कॉल करके पूछ सकते हैं. ओके, कॉल इट माय नंबर. चलिए देख लेते हैं. जस्ट रिव्यू ऑफ चैप्टर. रिवीजन स्टार्ट होंगे हमारे टुमारो. कल से हम लोग जो है वो रिवीजन स्टार्ट करेंगे, बट आज हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे. फर्स्टली मेंटेन योर बुक नोटबुक. आप अपने नोटबुक को मेंटेन कीजिए और सीरियसली अगर आप चाहते हैं स्टडी करना, अगर आप कर रहे हैं तो वो दिखना चाहिए, है ना. चलिए, और क्या होगा कि पहले हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन, जो कि क्या होगा, हम टेस्ट लेंगे चैप्टर 1 2. ठीक है, चैप्टर 1 2 2 चैप्टर हैं, मतलब 1 चैप्टर पहले हम स्टार्टिंग करेंगे. स्टार्टिंग में हम चैप्टर के सारे जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी वर्ड मीनिंग हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, वो सारे जो है प्रिपेयर करेंगे. और मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन जो जैसे आप वर्कशीट देते थे, जैसे आप टेस्ट देते थे, वैसे ही मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगी और आपको अपने जो टेस्ट के आंसर हैं वो सेंड करने हैं और बताने हैं कि आपके कितने सही हुए हैं. सेंड इट माय नंबर. ओके, जस्ट रिव्यू अब देख लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है अपने ईवीएस में. तो दिस इज योर चैप्टर कंटेंट. आपके सिलेबस हैं जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर था अबाउट मी. कुछ था नहीं अबाउट मी में. इसमें जनरली आपको इंट्रोडक्शन देना था अपने बारे में. और ये क्या था, बिफोर क्लास से आपने जो यू हैड ऑलरेडी स्टडी इन योर प्रीवियस क्लास, जो आपने अपने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था. जैसे आपने जनरल फॉर्म में स्टडी किया था कि व्हाट इज़ हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स, कितने आपके बॉडी पार्ट्स हैं, तो आपने बताया था कि आईज़ हैं, नोज़ हैं, हैंड हैं. तो उसी बेस पे आपके क्वेश्चन बने थे. चैप्टर बना था आपकी न्यू क्लास में अबाउट मी, जिसमें क्या था, आपको टोटली अपने बारे में क्या करना था, बताना था कि आप क्या हैं. ठीक है, आप किस क्लास में हैं. जनरल इंट्रोडक्शन, तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर था आपने उसमें जनरल इंट्रोडक्शन दिया था किसके बारे में, अपने बारे में. ठीक है, तो ये चैप्टर पूरी तरह था सेल्फ स्टडी में. ओके, नेक्स्ट चीज आपका चैप्टर था ह्यूमन बॉडी. इन दिस चैप्टर हमने इस चैप्टर में व्हाट इज बॉडी पार्ट्स, व्हाट इज एक्सटर्नल ऑर्गन, व्हाट इज इंटरनल ऑर्गन, व्हाट इज सेंस ऑर्गन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंस ऑर्गन. तो ये चीज़ें हमने चैप्टर सेकंड में जानी थी. थर्ड था ग्रोथ. ग्रोथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. हमने जाना था इसमें लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स एंड डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. हमने जाना था कि लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स में क्या जो है वो डिफरेंस है एंड व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इसके अलावा ये भी चीज़ें जानी थी कि कैसे जो है एक चाइल्ड जो है वो एक बेबी होता है और ग्रोथ करके बिकम जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. तो नेक्स्ट चैप्टर इज क्लॉथ्स. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. आपने इसमें जाना था कि व्हाट इज क्लॉथ्स एंड हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स. कैसे हम सीजन में जो है डिफरेंट टाइप्स की सीजन में किस तरह के क्लॉथ्स वेयर करते हैं, या हर कंट्री में किस तरह के क्लॉथ्स पहने जाते हैं. वैरायटी देखी थी डिफरेंट रीजन में पहने जाने वेयर करने वाले क्लॉथ्स के. ठीक है,
और देखा था कि यूनिफॉर्म क्या है, कैजुअल क्लॉथ्स क्या है, ये सब जो है यूनिफॉर्म ड्रेस, ये सब चीज़ें हमने जानी थी क्लॉथ्स में। आफ्टर देन लास्ट था स्टोरी ऑफ क्लॉथ मेकिंग। इन दिस चैप्टर हमने पढ़ा था कि क्लॉथ्स आखिर बनाए कैसे जाते हैं, कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे क्लॉथ बनते हैं, जो कि जाना था कि फाइबर मेन होता है, फाइबर से ही हमारे क्लॉथ जो है वो स्टिचिंग की जाती है, विविंग की जाती है और लास्ट में वो हम तक पहुंचता है। ठीक है, और ये भी जाना था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर, फर्स्ट इज नेचुरल, सेकेंड इज आर्टिफिशियल। फर्स्ट में देखा था हमने कि हमारा कॉटन था, जो कि था नेचुरल फाइबर, जिसका एग्जांपल था कॉटन, जूट, और आपके थे सिल्क, वूल, ये सब आपके क्या थे, नेचुरल थे। आपके नेक्स्ट जो था आर्टिफिशियल फाइबर, इसमें हमने जाना था कि ये मैन मेड होते हैं और ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, जो कि आपका रेयन, टेरिलीन, ठीक है, आपके टेरिकॉट, ये सब क्या थे, आर्टिफिशियल थे। फिर हमने देखा था कि कैसे कितने पीपल एसोसिएट करके इस क्लॉथ्स को बनाते हैं। ओके, तो कैसे हम तक पहुंचता है, कितने कितने लोग का इसमें योगदान होता है, कितने लोग इसमें हेल्प करते हैं बनाने में, लास्ट में। फिर ये हमारे क्या थे चैप्टर हैं जिसमें हमने, और इस चैप्टर में हमने ये भी जाना था कि कॉटन प्लांट्स क्या होते हैं और सिल्क वर्म क्या होते हैं, कैसे इससे डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल क्लॉथ्स बनते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर चैप्टर, रिव्यू ऑफ योर चैप्टर एंड सिलेबस कंटेंट। आपके चैप्टर हैं जो कि सिलेबस फिनिश। So if you have any doubt, any confusion, ask me and let's start our chapter revision. So your first chapter, learn question answer. Learn question answer of chapter. Start करते हैं chapter 5. Clear? So this is your homework. Note down your homework and prepare for your revision test. Okay student, thank you and have a nice day.